स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। और अभी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान में जो फिजिक्स होता है उसका 30 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न जो है ना क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नहीं है तो क्लास का लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव जो नेत्र होता है, नेत्र का मतलब क्या होता है? आंख होता है। आँख जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है उसमें बताएं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दो का प्रश्न। ठीक है, आपको भी कि क्या करना है, आंसर देना है। लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग 30 में कितना सही हुआ। ठीक है, ठीक है। दो का प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताएं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी कितना नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, छोड़ना नहीं है आपको क्लास को। ठीक है, क्योंकि बार-बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। पछताने से अच्छा है कि अभी आप लोग यह क्लास देख लीजिए। ठीक है, 3 का प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताएं, अभी भी बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए, आपको भी साथ में आंसर देना है। देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किरणों के समूह को कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, दोनों। दोनों का मतलब हुआ यहाँ पे प्रकाश पुंज या किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। बताएं। देखिए, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बी नंबर दोनों, मतलब सही आंसर सी होगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। ठीक है, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। मतलब एफ का मान कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसका वक्रता त्रिज्या पूछा गया है, मतलब आर का मान पूछा गया है। तो एफ बराबर फार्मूला क्या होता है? देखिए, फोकस दूरी वाला फार्मूला होता है r/2 होता है। r/, कितना होता है? 2। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना होगा? r बराबर 2f हो जाएगा। r बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? 2f हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और एफ का मान कितना यहाँ से 20 दिया हुआ है, तो 20 हो जाएगा। तो 20 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है आप लोग को, एक न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाएगा। यह फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, एफ बराबर r/2। ठीक है, आपसे पूछेगा कि फोकस, एफ का मतलब हुआ फोकस दूरी, आर का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? u/v या u/v या u+v या v/u? बताएं। 6 का सही आंसर बताएं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? यहाँ पे v/u हो जाता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। बताएं, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है, क्या होता है? एफ बराबर r/2 या एफ बराबर आर या आर बराबर f/2 या एफ बराबर आर 2/r? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या होता है संबंध? एफ बराबर कितना होता है? r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, एफ बराबर r/2 ऑप्शन नंबर ए में है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें से सभी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछता तब क्या हो जाता है आपका यहाँ पे? धनात्मक हो जाता है। उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या अनंत? देखिए, सामान्य आंख के लिए मतलब क्या हुआ? जिसका आंख आंख ठीक है, कोई आंख में कोई खराबी नहीं है, तो उसका जो है ना दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनंत का मतलब क्या हुआ? अंत तक देख सकता है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? नीला, काला, लाल या इनमें से कोई नहीं? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? देखिए, किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना वो कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें
अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग 10 में कितना सही होगा यह भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम चाल किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है, तो प्रकाश का जो न्यूनतम चाल होता है वो किस में होता है? कांच में होता है। अगर पूछेगा आपसे अधिकतम, तो प्रकाश का अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है, ठीक है। अगर आपसे अधिकतम पूछेगा, अधिकतम चाल किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आपको यह भी ध्यान रखना है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 12 नंबर पर। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, ठीक है। पीला रंग, हरा रंग, नीला रंग या लाल रंग? आप लोग भी बताएं कि खतरे के संकेत का जो जो किस रंग का होता है प्रकाश। यह इजी क्वेश्चन है, तो ये किस रंग का होता है? लाल रंग का, ठीक है। जहाँ खतरा के निशान होता है वहाँ लाल रंग का कोई भी चीज लगा दिया जाता है, ठीक है। बैनर, बोर्ड कुछ भी लगा देता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या जूल? देखिए विद्युत धारा का जो है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है बताएं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है, आपको ध्यान रखना। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका यहाँ पे? ओम हो जाता है। जूल किसका होता है? कार्य का। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, आपको ध्यान रखना है सभी को, क्योंकि बार बार पूछा जाता है इसमें से। विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रतिरोध कैसा मात्रक होता है? बताएं, अभी भी बताएं। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होगा? कूलम, एम्पियर, ओम या जूल? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का, ठीक है। हम सभी का बता देते हैं। विद्युत आवेश का क्या होता है? यहाँ पे कूलम हो जाता है, ठीक है। एम्पियर किसका होता है? अभी बताएं। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का होता है, क्या होता है यहाँ पे? एम्पियर होता है। जूल किसका होता है? कार्य का होता है। कार्य कैसे मतलब जूल होता है। प्रतिरोध का ओम हो जाता है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम, कूलम, वोल्ट या एम्पियर? बताएं इसका सही आंसर। देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है आपका यहाँ पे? ओम हो जाता है। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का क्या होता है आपका यहाँ पे? कूलम हो जाता है ऐसा मात्रक। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। अभी बताएं, 2 बार बता चुके हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो विद्युत धारा, एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। आपको सभी याद कर लेना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है क्लास 10th में यह प्रश्न। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। ये 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 HP बराबर होता है, HP को बोलते हैं अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। बताएं 736 वाट, 746 वाट या 767 वाट, या इनमें से कोई नहीं। 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, चांदी के या टंगस्टन का? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा यहाँ पे? न्यूटन, वोल्ट, वाट या जूल? बताएं। तो देखिए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक किसका आता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। लेकिन न्यूटन किसका होता है? बल का। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है यहाँ पे? वोल्ट हो जाता है। जूल किसका होता है? कार्य का, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? बताएं। तांबा का, लोहा का, प्लास्टिक या कांच का? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। 19 का आंसर बताएं। तो विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? कांच का बना होता है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताएं। निष्क्रिय गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है बताएं? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन? तो विद्युत का सुचालक कौन होगा? सुचालक हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। जिससे विद्युत प्रभावित प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावित नहीं, प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यही हो जाता है, सुचालक हो जाएगा, ठीक है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताएं? उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? उष्मीय सिद्धांत पर, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, दोनों इनमें, या दोनों का मतलब हुआ दिष्ट प्रत्यावर्ती, इनमें से कोई नहीं बताएं। बैटरी से जो हो ना, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? किस प्रकार का होता है? दिष्ट धारा होता है, ठीक है। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बताएं? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने या फ्लेमिंग ने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? 24 का आंसर बताएं। तो किसने किया था? फैराडे ने किया था, ठीक है। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताएं? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताएं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताएं? लोहे का, चांदी का, तांबा का या सिलिकॉन का? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या है? अभिसारी, अपसारी, अपसारी अभिसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताएं उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? कहने का मतलब हुआ उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? अभिसारी को कहते हैं, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है बताएं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा होता है यहाँ पे? उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग? हजामत का मतलब हुआ बताएं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी? तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही हुआ। यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में अगर 25 आपका सही हुआ होगा तो आप लोग का मस्त पढ़ाई है, ठीक है। तैयारी आपका मस्त है, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।